दर्शकों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और स्वागत है आप सबका हमारे बहुत ही खास कार्यक्रम किस्सा राजनीतिका में। जी हाँ, ये हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हमारे चैनल के थ्रू और इस स्पेशल एपिसोड में, आज के स्पेशल एपिसोड में, जी हाँ, किस्सा राजनीतिका बेहद ही स्पेशल एपिसोड के साथ जो हम लेकर आए हैं आपके बीच। इसमें हम बात करने वाले हैं आप सबके बीच बहुत ही खास उत्तर प्रदेश की बहुत ही ज्यादा चर्चित राजनेत्री के बारे में, और वो है अपर्णा यादव, जो कि अपने ही परिवार को छोड़ राष्ट्रवाद को चुनी। जी हाँ, अपर्णा यादव ने राष्ट्र और परिवार में राष्ट्र को चुना। राष्ट्रवाद के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा। मुलायम के गुट को काफी हैरानी हुई। मुलायम सिंह यादव जो उनके ससुर हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं, उनकी मेहनत जो समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने की थी, उसे कर दिया अपर्णा यादव ने नजरअंदाज। अब अखिलेश यादव, जो कि सपा नेता दल के विधायक के नेता दल के सबसे बड़े अभी देखा जाए तो लीडर हैं, सपा के लीडर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए विधानसभा चुनाव में पूरी एड़ी चोटी लगाते नजर आए। आंकड़े का फर्क साल 2017 से लेकर साल 2022 के बीच देखने को भी मिला। साल 2017 में जो पूरा सुपड़ा साफ नजर आया था विपक्षियों का बीजेपी के आगे, क्योंकि भारी बहुमत की जीत बीजेपी की हुई थी। इस बार 100 नहीं बल्कि 130 के आंकड़े तक पहुंच गई समाजवादी पार्टी। बाकी बसपा और कांग्रेस अन्य दल की बात की जाए तो वो फिर भी टिक नहीं सके। अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिश की और उनकी मेहनत रंग लेकर भले ना आई हो, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव आया। मुलायम सिंह यादव अखिलेश की तारीफ करते नजर आए, लेकिन अखिलेश की मेहनत को बहुत ही ज्यादा सफल बनाने में अपर्णा यादव का साथ नहीं था, क्योंकि चुनाव से पहले ही अपर्णा ने बीजेपी का दामन थामा। खैर, ये सारी बातें तो अब किस्सा बन चुकी है, क्योंकि जनवरी के महीने में ही अपर्णा ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। आज हम आप सबके बीच जो किस्सा बताने जा रहे हैं वो अपर्णा यादव के इंटरव्यू से जुड़ा। जी हाँ, अपर्णा यादव ने अपने इंटरव्यू में अपने परिवार को लेकर कई राज खोले थे। शिवपाल और अखिलेश को एक रहना चाहिए, ये बात भी उन्होंने की थी। अब शिवपाल, जिनका रंग पिछले कुछ समय से बदलता ही नजर आ रहा है, कभी बीजेपी मोह में तो कभी अखिलेश के साथ ही चलने को लेकर। शिवपाल जो हाल ही में इंटरव्यू में आजम खान के नाम पर आंदोलन को लेकर मुलायम सिंह यादव पर तंज कसते नजर आए। शिवपाल जो अखिलेश से शिकायत करते हैं कि वो सपा के चिन्ह पर उन्हें चुनाव तो लड़ाते हैं, लेकिन सपा का विधायक मानने से इनकार करते हैं। अन्य दल के नेता ही उन्हें बताते हैं, क्योंकि प्रसपा पार्टी की वो नेता तो है। अब ऐसे में अपर्णा यादव खुद भी नहीं चाहती कि बीजेपी का हिस्सा शिवपाल बने, क्योंकि वो किस्सा हमें याद आता है जब अपर्णा यादव ने शिवपाल और अखिलेश को लेकर खुलकर स्टेटमेंट दिया था। शिवपाल अखिलेश के झगड़े पर अपर्णा यादव का जमकर स्टेटमेंट देना, जिसमें अखिलेश और शिवपाल को साथ रहने की सलाह अपर्णा ने दी थी। अब आजमगढ़ में चुनाव होने वाला है, उपचुनाव। इससे पहले डिंपल यादव का नाम पहले से ही समाजवादी पार्टी की ओर से मांगों में बना है, लेकिन बीजेपी की ओर से अभी क्लियर नहीं है। ऐसे में अपर्णा यादव का यह स्टेटमेंट देना, जो बगैर किसी पद के बीजेपी की प्रचारक बनी हुई है। बता दें हम आपको, लोकसभा चुनाव के लिए अपर्णा यादव को तैयार किया जा रहा है। बताया जाता है लोकसभा की सदस्यता के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। तो बिना देर किए हुए चलिए स्पेशल रिपोर्ट में जानते हैं क्या कहना था अपर्णा का अपने परिवार को लेकर। वो इंटरव्यू जो बहुत खास है, जिसमें डिंपल को अपनी बहन और शिवपाल, अखिलेश को अपना परिवार मानती हुई अपर्णा ने कभी अपने स्टेटमेंट नहीं बदले। देखिए रिपोर्ट। के बीच सियासत लड़ाई को लेकर, सियासत मतभेद को लेकर अपर्णा यादव ने कह दिया था वो किस्सा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि शिवपाल और अखिलेश, उनके चाचा ससुर शिवपाल और उनके जेठ ससुर अखिलेश एक साथ हमेशा रहें। साल 2017 में जब प्रसपा पार्टी का गठन किया था शिवपाल ने सपा से अलग होकर, तब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश यादव उन्हें कोई पद ही नहीं देंगे और उनके नाम पर सिर्फ चुनावी मैदान पर लड़ाइयां लड़ेंगे। तो अखिलेश से बहुत नाराज हो गए थे शिवपाल। अपने भाई मुलायम से भी वो नाराज थे। नई पार्टी उन्होंने शुरू की, लेकिन मुलायम से अलग होकर मुलायम के खिलाफ वो चुनावी मैदान पर कभी नहीं उतरना चाहते थे। इसी वजह से शिवपाल ने प्रसपा पार्टी को सहायक दल के तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का फैसला लिया। लेकिन दोनों जब अलग हुए तो शिवपाल को लेकर अपर्णा ने कहा था अपने स्टेटमेंट में कि
वो उनके चाचा हैं। अब देखिए, बीजेपी में आने के बाद जब शिवपाल के गुस्से का सामना अपर्णा ने किया था, जब डिम्पल यादव, शिवपाल और अखिलेश सब मिलकर भगवा रंग के खिलाफ प्रचार करते नजर आए थे, तो शिवपाल को लेकर बीजेपी की तरफ से अपर्णा ने स्टेटमेंट दिया कि वो उनके चाचा ससुर है, कुछ भी कह सकते हैं। डिम्पल यादव को भी बड़ी बहन का दर्जा दे चुकी हैं अपर्णा यादव। वो कहती है वो उनकी जेठानी नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन है। बात परिवारवाद को लेकर इल्जाम सहने की होती है, तो आपको बता दें कि परिवारवाद, राजनीति में परिवारवाद कोई गुनाह नहीं। अपर्णा के इस स्टेटमेंट की वजह से भी काफी हंगामा सियासत में मची थी, जिसके कारण आपको बता दें कि साल 2017 में तो उन्होंने हार का सामना किया ही सपा की तरफ से, लखनऊ कैंट से, जब वो सपा की टिकट से चुनाव मैदान पर उतरे थे। लेकिन इस बार उन्होंने 2022 में चुनावी मैदान पर बीजेपी की ओर से ना उतरने का फैसला लिया। उन्होंने इंतजार किया, वो सोची क्यों ना सीधा लोकसभा की तरफ 2024 में ही मैदान पर उतरा जाए और तब तक सपा को और कमजोर किया जाए। आज वो सपा को कमजोर कर रही है। अब डिम्पल यादव हो या अखिलेश हो, शिवपाल हो या मुलायम, किसी के भी खिलाफ चुनावी मैदान पर उतरने से वो पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी अगर उपचुनाव में आजमगढ़ पर अपर्णा यादव को अपनी तरफ से उतारती है, अपर्णा यादव को, तो उसके लिए भी अपर्णा तैयार है। और इसी वजह से अपर्णा यादव के इस तरह के स्टेटमेंट की चर्चा आज हम कर रहे हैं। कभी डिम्पल की तारीफ करने वाली अपर्णा यादव ने ये भी कहा था कि उनके गुस्से से वो वाकिफ है। आज डिम्पल यादव की वो तारीफ नहीं करती। आजमगढ़ में डिम्पल यादव के नाम की डंका बज रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, लेकिन इस बारे में जानने के बावजूद आजमगढ़ में डिम्पल यादव चुनावी मैदान पर उतरे, इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं है अपर्णा, क्योंकि अपर्णा यादव खुद भी इस बारे में जानती है कि अगर वहां पर डिम्पल यादव की जीत भी हुई तो उनका लक्ष्य आजमगढ़ चुनाव ही नहीं, उनका लक्ष्य सीधा लोकसभा चुनाव है। इसलिए उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं और वक्त आने पर इसके लिए भी वो तैयार है। अगर जरूरत पड़ा तो वो पूरी तरह से डिम्पल के भी खिलाफ लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें, कभी सपा में रहकर अपर्णा यादव ने कहा था, यादव भाइयों के लिए तारीफ की थी, जिसकी वजह से भी अपर्णा फंसी थी। आज अपर्णा यादव की अगर बात की जाए तो आज अपने ही बयानों से फंसने वाली अपर्णा कहती है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए परिवार छोड़ना पड़े तो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा परिवार हमेशा एक था और एक रहेगा। डिम्पल यादव उनकी बड़ी बहन समान थी और हमेशा रहेगी। तो आपने जाना आज के हमारा खास कार्यक्रम में अपर्णा यादव के स्टेटमेंट्स किस प्रकार के हैं। आपने जाना अपर्णा यादव वाकई में अपनी बात किस प्रकार से रखती हैं, किस प्रकार से अपर्णा अपने परिवार की तारीफ भी करती हैं, लेकिन राजनीति की दुनिया में अपना पक्ष बदलने के बाद, बीजेपी में आने के बाद वही मुलायम अखिलेश पर तंज कसने का कोई मौका अपर्णा नहीं छोड़ती है। तो भाई ये राजनीति की दुनिया है, यहाँ पर चेहरे बदलेंगे और यहाँ पर जुबानी जंग भी बदलता रहेगा। फिलहाल किस्सा राजनीति का स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहे तमाम बड़ी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।